नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बीजेपी फिरकावाराना सियासत पर उतर आई है। कांग्रेस और बीजेपी से पाक, वफाकी हुकूमत नागजीर, इंतखाबी जलसों से केसीआर का खिताब। तेलंगाना में मखसूस कॉरपोरेट तालीमी इदारों को टीआरएस की मदद, राहुल गांधी का इल्जाम। 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त होगी, चंद्रबाबू नायडू का दावा। तेलंगाना बीजेपी ने पार्टी मंशूर जारी कर दिया। अक़लियतों के लिए कोई खास तज़किरा नहीं, अवाम को रिझाने के लिए ऐलानात। शहर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इंतखाबी मुहिम की लिपेट में, मजलिस उम्मीदवारों को अवाम की जबरदस्त ताईद। और नए पुल के पास एक शख्स का गला काट दिया गया, लोग तमाशा देखते रहे, इंसानियत मर गई। मीरपेट में भी लबे सड़क मौलिक हथियारों से एक शख्स का कत्ल। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि गिरिजनों और मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के लिए हमारी दरख्वास्त को वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने नजरअंदाज किया है। आदिलाबाद में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए केसीआर का कहना था कि तेलंगाना हुकूमत की दरख्वास्त पर मुस्बित रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करना मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है। केसीआर ने कहा कि बीजेपी मजहबी मुनाफरत के नाम पर सियासत करती आ रही है। केसीआर ने सवाल किया कि क्या बीजेपी की इख्तदार वाली रियासतों में 24 घंटे बरक़ी सरबराह की जाती है। उनका कहना था कि मुल्क में कांग्रेस और बीजेपी से पाक वफाकी हुकूमत का क़याम नागज़ीर है। केसीआर का कहना था कि इन इंतखाबात में अवाम का फैसला काफी अहमियत का हामिल रहेगा। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर राहुल गांधी ने तेलंगाना के मुसल्लमा खानगी स्कूल इंतजामिया को यकीन दिलाया है कि फीस बाज अदायगी उन्हें मुकर्ररा मुद्दत में अदा की जाएगी। शमसाबाद में केजीता पीजी मुसल्लमा खानगी तालीमी इदारों की जेसी के मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना की हुकूमत में चंद मखसूस कॉरपोरेट तालीमी इदारों की ही मदद की है। उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि फीस बाज अदायगी खानगी तालीमी इदारों का एक मसला है और ये शिकायत आम है कि तेलंगाना की हुकूमत ने तालीमी इदारों को मुकर्ररा वक्त पर फीस बाज अदायगी में लापरवाही से काम किया है। इसकी वजह से तालीमी इदारों को नुकसान हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि आज वो इस स्टेज से यकीन दिलाते हैं कि मुकर्ररा वक्त पर फीस की बाज अदायगी को यकीनी बनाया जाएगा। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया है कि मुल्क में 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त होगी। शहर की खानगी होटल में राहुल गांधी और बीएसपी सरबराह मायावती से मुलाकात की भी इत्तला मिली है। इसी होटल में मीडिया एडिटर से मुलाकात के बाद चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हालिया दिनों में लोकसभा के 20 असेंबली इंतखाबात में बीजेपी 16 नशिस्तों पर नाकाम हुई। उनका कहना था कि यहाँ से जो भी इंतखाब होगा बशमूल 2019 के आम इंतखाबात में बीजेपी मुखालिफ इत्तेहाद को कामयाबी मिलेगी। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हैदराबाद में हुए रोड शो में अवाम का गैर मामूली जोश व खरोश था, जिससे वाज़ेह नजर आता है कि यहाँ पर अवाम तब्दीली चाहते हैं। तेलंगाना बीजेपी की तरफ से जुमेरात को असेंबली इंतखाबात के लिए मंशूर जारी किया गया। इसमें अक़लियतों के लिए कोई खास तज़किरा नहीं किया गया। पार्टी के रियासती सदर के लक्ष्मण, साबिक फ्लोर लीडर किशन रेड्डी और दूसरे कायदीन की मौजूदगी में मंशूर को जारी किया गया। मंशूर में मुलाजमतों की फराहमी, पेंशन स्कीम की मनसूखी, वजीफे की उम्र में इजाफा जैसे वादे किए गए। बीजेपी के सदर लक्ष्मण ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस ने उनके मंशूर की कॉपी की है। उनके मंशूर की बाज़ बातों को कांग्रेस पार्टी के मंशूर में शामिल किया गया। लक्ष्मण ने बताया कि सीपीएस को मनसूख किया जाएगा,
मुलाजमीन की सबूकदोशी की हद उम्र को 60 साल किया जाएगा। डिग्री तलबा को मुफ्त लैपटॉप फराहम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाएगा। तेलंगाना तहरीक के जहदकारों को जो जेल गए हैं उन्हें 5,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। जो जहदकारों ने तेलंगाना के लिए जान दी है उनके अफराद खानदान को फीकस 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। तेलंगाना के कारगुजार वजीर हरीश राव ने दावा किया है कि चंद्रबाबू नायडू और कांग्रेस के इत्तेहाद की इंतखाबात में शिकस्त यकीनी है। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि उन्होंने 2004 और 2009 में कांग्रेस की इंतखाबी मंशूर पर अमल के सिलसिले में रियासत के कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी को मकतूब रवाना किया है। हरीश राव ने बताया कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने 600 वादे किए थे। आंध्र प्रदेश में कर्ज माफी के वादे को पूरा न करने से किसान परेशान हैं। आंध्र प्रदेश में डाकरा खवातीन के कर्ज भी माफ नहीं किए गए। उनका कहना था कि अवाम के एतमाद से महरूम कांग्रेस और तेलुगुदेशम के इत्तेहाद को इंतखाबात में जरूर शिकस्त होगी। हरीश राव ने कहा कि दोनों रियासतों को गोदावरी के पानी के इस्तेमाल से मुतालिक चंद्रबाबू नायडू ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की मुखालिफत करते हुए मार्च 2017 में मरकज को एक मकतूब रवाना किया था। राज्यसभा के फ्लोर लीडर गुलाम नबी आजाद उस वक्त लाजवाब हो गए जब उनसे पूछा गया कि बीजेपी की मजलिस से तायद के क्या कोई सबूत मौजूद हैं। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मजलिस को मुफाद परस्त और बीजेपी की तायद का इल्जाम लगाया तो उनसे पूछा गया कि कांग्रेस कई सालों से ये इल्जाम लगा रही है लेकिन अब तक इसे साबित नहीं कर पाई। इस मामले में कांग्रेस के सीनियर लीडर हद तक इज्जत के मुकदमे का सामना भी कर रहे हैं। इस पर गुलाम नबी आजाद ने कोई जवाब नहीं दिया। उनसे जब पूछा गया कि मजलिस अगर मुफाद परस्त है तो अवाम मजलिस को 53 सालों से क्यों कामयाब बना रहे हैं, वो सीधा जवाब देने के बजाय बीजेपी की तरफ निशाना बनाना शुरू किया। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने अवाम को अपने वोट और पोलिंग मराकज की तफसीलात फराहम करने के लिए नाउ वोटू यानी मेरा वोट के नाम से ऐप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रजत कुमार ने बताया कि वोटिंग फीसद में इजाफे के लिए IT कंपनियों के नुमाइंदों से ख्वाहिश की गई है। मेरा वोट ऐप के लोगों के लिए मुकाबला भी रखा गया है। उन्होंने बताया कि इस ऐप के जरिए वोटर फहरिस्त, पोलिंग स्टेशन की तफसीलात और पोलिंग मराकज तक पहुंचने की रूट की तफसीलात दस्तयाब रहेंगी। इस ऐप में असेंबली हल्के के उम्मीदवार और अहदेदार की तफसीलात भी मौजूद रहेंगी। तेलुगु, अंग्रेजी और हिंदी में लोगो तैयार करके इलेक्शन कमीशन को रवाना किया जाए। बेहतर लोगो तैयार करने वालों को 15,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि माजूरीन के लिए मुफ्त आमदोरफ्त का इंतजाम रहेगा। रजत कुमार ने बताया कि अब तक 79 करोड़ 39 लाख रुपए की नकद रकम जब्त की गई है। 9 करोड़ रुपए की शराब, सोने व दीगर अशिया मालियात 7 करोड़ रुपए जब्त किए गए। रजत कुमार ने बताया कि कोड़ंगल में TRS के उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी के रिश्तेदार के घर से 51 लाख रुपए जब्त किए गए। इसकी इत्तला मरकजी इलेक्शन कमीशन को दी गई। उन्होंने बताया कि प्रगति भवन में किसी किस्म की सियासी सरगर्मियां नहीं चल रही हैं। निगरानकार वजीर दाखिला नानी नरसिम्हा रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना के अवाम राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू की बातों पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। TRS भवन में तामीरी मजदूरों के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लिए 1200 नौजवानों की कुर्बानी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। उनका कहना था कि रियासत में जारी आबपाशी प्रोजेक्ट्स में रुकावट पैदा करने के लिए कांग्रेस और चंद्रबाबू नायडू ही जिम्मेदार हैं। बहादुरपुरा असेंबली हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार और अखबार सियासत के जिम्मेदारों के मुश्तरका मकासद आखिरकार सामने आ ही गए। बहादुरपुरे के अवाम की जानिब से हर जगह ठुकरा जाने के बाद आखिरकार कांग्रेस और अखबार के मालिक की दिल की बात जुबान पर आ गई और यहाँ तक कह दिया गया कि बरसों से नुमाइंदगी और कोशिशों के बावजूद पुराने शहर से मुस्लिम इलाकों का खात्मा नहीं किया गया। अखबार सियासत की यह खबर पढ़ने वाले क़ारीन को यह खबर पढ़कर सख्त सदमा पहुंचा कि आखिर ये लोग मुसलमानों के इत्तेहाद, उनकी क़ियादत, दुश्मनी में इस हद तक गिर गए हैं अब वो मुस्लिम मोहल्लजात और बस्तियों के खात्मे की बात करने लगे हैं।
रकुन कौंसल मोहम्मद सलीम ने कहा है कि केसीआर की भूख हड़ताल की वजह से तेलंगाना हासिल हुआ। 29 नवंबर को केसीआर की भूख हड़ताल की याद ताज़ा करते हुए सलीम ने कहा कि कुछ लोग तेलंगाना देने का दावा कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने भी तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया। सलीम ने कहा कि अवामी महाज को अवामी तायद हासिल नहीं है। सलीम ने दावा किया कि केसीआर दोबारा चीफ मिनिस्टर बनेंगे क्योंकि वो एक सेकुलर लीडर हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इंतखाबी मुहिम ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया है। जिन हल्क़जात से मजलिस के उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं वहां अवाम की तरफ से जबरदस्त तायद हासिल हो रही है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जुमेरात को तूफानी दौरा करते हुए याकूतपुरे के तालाब चिंचलम डिवीजन में पार्टी उम्मीदवार सैयद अहमद पाशा खादरी के साथ इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। बैरिस्टर ओवैसी ने सुबह 9 बजे से अपने दौरे का आगाज किया जो दोपहर तक जारी रहा। बैरिस्टर ओवैसी ने 1 नंबर से 11 नंबर गली का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का जगह जगह अवाम की तरफ से वालहाना इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर हल्का के इलेक्शन इंचार्ज यासिर अरफात के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना, डॉक्टर समीना और मुजफ्फर हुसैन के अलावा पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। हल्का असम्बली बहादुरपुर में मुतालिका उम्मीदवार मौज़म खां की इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। उनकी रैलियों और दौरों में अवाम का गैर मामूली जोश खरोश देखा गया। जुमेरात को मौज़म खां ने जहानुमा डिवीजन और किशनबाग डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का अहाता करते हुए अवाम से फर्दन फर्दन मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। उन्होंने सालेहीन कॉलोनी और असद बाबा नगर के अलावा उसके आसपास के इलाकों का दौरा किया। अवाम ने उनका वालहाना इस्तकबाल करते हुए गुलपोशी की। मौज़म खां ने अवाम से अपील की कि वह 7 दिसंबर को राय दही के दिन मजलिस के उम्मीदवार को अपना कीमती वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। इस मौके पर मजलिस के अरकान बलदिया मोहम्मद सलीम, मोहम्मद मुबीन, हुसैनी पाशा, नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे।
मलकपेट में अवाम के हर दिल अजीज उम्मीदवार अहमद बलाला की हरकियाती शख्सियत को एक बार फिर मुंतखब करने के लिए हल्के के अवाम आज़म कर चुके हैं। मजलिस उम्मीदवार के दौरान अवाम का हौसला अफजा रद्दअमल और तायीद इस बात का सबूत है कि मजलिस उम्मीदवार अहमद बलाला इस बार भी भारी अक्सरियत से मुंतखब होंगे। अहमद बलाला ने जुमेरात को अपनी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में अकबरबाग डिवीजन के लनगुल्ला क्रॉस रोड, पेट्रोल पंप लेन, एडम्स स्कूल, काला डेरा और उसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और इत्तेहाद की बरकरारी के जरिए मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। मुकामी अवाम की तरफ से अहमद बलाला का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर मिनाजुद्दीन भी मौजूद थे। बाद में अहमद बलाला ने आजमपुरा डिवीजन के कमल नगर, मूसा नगर, रसूलपुरा और विनायक नगर का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। कमल नगर में अहमद बलाला की नुमाइंदगी पर कम्युनिटी हॉल तामीर हो रहा है। मुकामी अवाम की ज़रूरत के पेश नज़र अहमद बलाला ने अवाम को तयक़ुन दिया कि इंतखाबात के बाद कम्युनिटी हॉल में बस्ती दवाखाना कायम किया जाएगा। मुकामी ख़वातीन की तरफ से सालार पकवान गैस स्कीम के तहत सिलेंडर्स के हुसूल पर मजलिसी उम्मीदवार से इज़हार तशक्कुर किया गया। हल्के में अहमद बलाला की तरफ से गैर मामूली तरक्याती इक़दाम किए गए हैं और हल्के के अवाम उसकी सिताइश कर रहे हैं। मुकामी पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असम्बली नामपल्ली में भी इंतखाबी मुहिम चलाई। मुतालिका उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज, इलेक्शन इंचार्ज हल्का असम्बली नामपल्ली व साबिक मेयर हैदराबाद माजिद हुसैन ने भी इसमें हिस्सा लिया। इस मौके पर मजलिस कायदीन ने मल्लेपल्ली डिवीजन के इलाके हबीब नगर और उसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। मुकामी अवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज की गुलपोशी की। बैरिस्टर ओवैसी ने अवाम से अपील की कि मजलिस के हाथ मजबूत करते हुए उसके उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। इस मौके पर मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद इकबाल के अलावा मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे।
हल्का असम्बली कारवान के मलिस उम्मीदवार कौसर महीउद्दीन ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने मुगल नगर ए और बी और उसके आसपास के इलाकों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से फर्दन फर्दन मुलाकात की। बाद में उन्होंने हकीम पेट और NSF कॉलोनी के इलाके जात का दौरा किया। उनके दौरे में अवाम ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया और उनकी शालपोशी और गुलपोशी की। कौसर महीउद्दीन ने अवाम से अपील की कि उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के मजलिस उम्मीदवार मिर्जा रहमत बेग ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। जुमेरात के दिन कोई महमूद किशोरी बेगम की मस्जिद शमसाबाद मंडल के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए उन्होंने अवाम से मुलाकात की। मुकामी अवाम ने उनका वालहाना इस्तकबाल किया। उन्होंने अवाम से अपील की कि हल्के की तरक्की के लिए मजलिस को कामयाब बनाएं। इस मौके पर शास्त्रीपुरम और सुलेमान नगर के कॉरपोरेटर्स के अलावा मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। टीआरएस पार्टी के हल्का असम्बली गोशा महल के उम्मीदवार प्रेम सिंह राठौर ने मंगलहाट और उसके अतराफ और कनाफ के इलाकों का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने बताया कि हैदराबाद की तरक्की के लिए उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। राठौर ने मजीद बताया कि रियासत तेलंगाना को सुनहरे तेलंगाना में तब्दील करने के लिए कीमती वोट दें। हल्का असम्बली मुशीराबाद के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अनिल कुमार यादव ने कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद और अंजन कुमार यादव के साथ भोलकपुर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जिसमें अवाम की कसीर तादाद देखी गई। मुकामी अवाम ने अनिल कुमार यादव की गुलपोशी करते हुए उनकी ताईद में नारे लगाए। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के मुकामी कारकुन भी मौजूद थे। जुबली हिल्स असम्बली हल्के के आज़ाद उम्मीदवार नवीन यादव ने शेखपेट डिवीजन के इलाके PGR नगर और नवाही इलाकों का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। मुकामी अवाम ने नवीन यादव की गुलपोशी की। उन्होंने अवाम से अपील की कि उनके इम्तियाजी निशान कैरम बोर्ड को वोट देकर उन्हें कामयाब बनाएं। टीआरएस पार्टी के हल्के चारमीनार के उम्मीदवार सैयद सलाउद्दीन लोधी ने जुमेरात की शाम के औकात में घासी बाजार डिवीजन के इलाके जात मिट्टी का शेर और बंडियों के अड्डे का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। मुकामी अवाम ने उनका वालहाना इस्तकबाल करते हुए गुलपोशी की। इस मौके पर टीआरएस के मुकामी कारकुन भी मौजूद थे।
इन्फोर्समेंट टीम आबकारी जहीराबाद और कर्नाटक पुलिस ने तेलंगाना में इंतखाबात के पेश नज़र दोनों रियासतों की सरहद पर मुश्तरका तौर पर तलाशी मुहिम अंजाम दी। इस मौके पर दोनों रियासतों की पुलिस ने शराब और गोलंबे के भट्टियों को तोड़फोड़ करते हुए बर्खास्त कर दिया। मुलजमीन को कर्नाटक पुलिस के हवाले किया गया है। इस मौके पर डीएसपी गायत्री ने मुकामी अफराद की काउंसलिंग की। तलाशी मुहिम में डीएसपी इन्फोर्समेंट आबकारी गायत्री, सर्कल इंस्पेक्टर रमेश रेड्डी, मोहन कुमार के अलावा हेड कांस्टेबल अलीम ने हिस्सा लिया। शहर के मसरूफ तरीन इलाके नए पुल के पास एक शख्स का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। रास्ता चलने वाले और पुलिस का कांस्टेबल तमाशा देखता रहा। आपसी दुश्मनी के लिए यह कत्ल हुआ है, लेकिन इसके असरात कई जहनों पर पड़ सकते हैं। लबे सड़क हालिया चंद दिनों में कत्ल के चंद वाकयात ने अवाम के जहनों में कई सवालात खड़े किए हैं। किसी भी शख्स का इस तरह से कत्ल पुलिस की चौकसी पर भी सवाल खड़े करता है। सड़क पर तड़पता हुआ कोई जान दे देता है, लेकिन इंसानियत भी उस वक्त मर जाती है जब कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं पहुंचता। सोशल मीडिया पर कत्ल के इस वाक़े के वीडियो वायरल होने से अवाम बिलखुसूस बच्चों के जहन मुतासिर हो सकते हैं। इसलिए अवाम को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और इस तरह के वीडियोस को फैलाने से गुरेज करना चाहिए। पेश है तफसीली रिपोर्ट। नया पुल रोड पर सरेआम एक नौजवान का गला काट कर वहशियाना तरीके से कत्ल कर दिया जाता है। शर्मनाक और इंतहाई अफसोसनाक बात तो ये देखी गई कि सैकड़ों अफराद और इंसानों की जान व माल की रखवाली की जिम्मेदार पुलिस वहां मौजूद थी, जो कीमती और अनमोल इंसानी जान बचाने की बजाय कातिल के साथ खो खो खेल रही थी। और वहां मौजूद सैकड़ों इंसान मकतूल को बचाने की बजाय वीडियोग्राफी कर रहे थे। एक मर रहे इंसान के साथ इंतहाई दर्जे की बेहिसी और मुजरिमाना लापरवाही पर सारी इंसानियत शर्मसार होकर रह गई है। ख्वाजा नामी कातिल ने शाकिर कुरैशी को सरेआम कत्ल करने के बाद काफी देर तक वहीं मौजूद रहा, जिसे बहुत देर बाद पुलिस ने हिरासत में लिया और डीसीपी साउथ जोन ने इसे पुलिस का कारनामा बता भी दिया। तफसीलात के मुताबिक ख्वाजा और कुरैशी दोनों ऑटो ड्राइवर्स हैं और इनमें किराया और ट्रिप को लेकर तनाज़े चल रहा था। चारशंबे की शाम इन दोनों में कुछ बहस हुई और मकतूल ने डराने की खातिर खंजर निकाल लिया। आपसी रस्साकशी के दौरान ख्वाजा ने खंजर खींच लिया और शाकिर पर दीवाना वार हमला करते हुए उसे कत्ल कर दिया। हालांकि इंतहाई मसरूफ तरीन इस इलाके में पुलिस मौजूद थी, लेकिन एक ट्रैफिक जवान आना और टिपका मारकर जाने वाला खेल खेल रहा था। हमारे महज़िब शहर में ये पहला वाक़या नहीं है, बल्कि चंद माह कबल अत्तापुर रोड पर भी दिन दहाड़े सरेआम एक शख्स को ऐसे ही कत्ल कर दिया गया था, और वो भी पुलिस की मौजूदगी में। पुलिस ने मकतूल की जान बचाने की बजाय कातिल को बाद में पकड़कर कारनामे की तरह पेश किया था। नया पुल का ये सनसनीखेज वाक़या भी इसी तरह का है और दोनों वाक़यात में अवाम का रोल तमाशाई का देखा गया। हालांकि एक जान बचाना सारी इंसानियत को बचाना है, लेकिन हमारा माशरा इन दिनों बेहिसी व लापरवाही की खुली मिसाल बना हुआ है। दूसरी तरफ शहर के मीरपेट इलाके में लबे सड़क दिल दहला देने वाले एक और कत्ल का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले श्रीनिवास गौड़ नामी शख्स को मीरपेट पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ BN रेड्डी नगर में नामालूम अफराद ने मोहल्ले के हथियारों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। बताया गया कि महलूक श्रीनिवास गौड़ अपनी बाइक पर अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए BN रेड्डी नगर गया था। गाड़ी में सवार नामालूम अफराद ने उसे रास्ते में रोक कर कत्ल कर दिया। इब्तदाई तहक़ीक़ात से पता चला है कि नाजायज़ ताल्लुक़ात की वजह से श्रीनिवास गौड़ का कत्ल हुआ है। महलूक कलवाकुर्ती का साकिन बताया गया है। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। ज़राए के मुताबिक मुलज़मीन को तहवील में लिया गया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। बीजेपी फिरकावाराना सियासत पर उतर आई है। कांग्रेस और बीजेपी से पाक वफाकी हुकूमत नागजीर, इंतखाबी जलसों से केसीआर का खिताब। तेलंगाना में मखसूस कॉरपोरेट तालीमी इदारों को टीआरएस की मदद, राहुल गांधी का इल्जाम। 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त होगी, चंद्रबाबू नायडू का दावा। तेलंगाना बीजेपी ने पार्टी मंशूर जारी कर दिया। अक़लियतों के लिए कोई खास तज़किरा नहीं, अवाम को रिझाने के लिए ऐलानात। शहर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इंतखाबी मुहिम की लिपेट में, मजलिस उम्मीदवारों को अवाम की जबरदस्त ताईद। और नए पुल के पास एक शख्स का गला काट दिया गया, लोग तमाशा देखते रहे, इंसानियत मर गई। मीरपेट में भी लबे सड़क मौलिक हथियारों से एक शख्स का कत्ल। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।